आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक सुरक्षा कवच को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए मानसून के दिन हैं, जब हल्की-फुल्की बारिश आती है, तो आप छाता खोलकर उस जल की बौछारों से, वर्षा से आप भीगने से बच जाते हो। लेकिन कभी-कभी जब तेज वर्षा आती है, तो आपका हमारा छाता काम नहीं करता। उड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी है। ठीक इसी तरह संसार में रहते हुए जब-जब आप ये सतोगुनी छाता, सत्संग रूपी स्थितियाँ, गुरु की एक छत्र छाया, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आप निरंतर अपनी बुद्धि के स्तर पर नहीं रखते, यानी कि ज्ञान रूपी छाता अपने साथ लेकर नहीं चलते, तो फिर स्थितियाँ राजसी, तामसी देखिए, राजसी स्थितियाँ एक सामान्य स्थितियाँ हैं, आपका मेरा छाता काम कर देता है। लेकिन जब-जब तामसी स्थितियाँ, निंदक स्थितियाँ, निषेधात्मक स्थितियाँ का संसार में आपका मेरा सामना पड़ता है, तो फिर वो तामसी स्थितियों में आपका मेरा जो एक साधारण छत्ता है, काम नहीं आता। क्योंकि तामसी स्थितियाँ एक विशेष स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियाँ बना लेती हैं। अब देखिए ना, अभी तकरीबन 2 माह पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उग्रवादियों द्वारा कुछ ऐसी तय हुई। ये देखिए तमोगुण की स्थितियाँ हैं। ऐसी स्थितियों में देखिए ज्ञान का वो जो साधारण छत्ता काम नहीं आता। देखिए स्थितियों को मात्र अपने संकेत रूप में समझना है। उस समय विशेष की व्याख्या को तर्कपूर्वक समझना है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि आत्म स्वरूप स्थिति में स्थित हो, सत्संग करो। ये सत्संग साधारण स्तर पर बहुत ही आरंभिक स्थितियाँ हैं। हम बार-बार कहते हैं कि ये सत्संग का चिंतन मनन करो, शोध करो, ये और अच्छी स्थितियाँ हैं। और जब तक कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते, तब तक वो ज्ञान टिकता नहीं है। टिका हुआ ज्ञान को हो एक विशेष सात्विक स्थिति सुरक्षा कवच की कहो, जब शुभ संस्कार बन जाते हैं तो बाहरी स्थितियों की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो आपको में प्रभावित कर नहीं पाती। अन्यथा संस्कारों में यदि कमजोरी होगी, सुरक्षा कवच कमजोर होगा, तो मनुष्य संसारी भाव में बहने लगता है। यानी कि सुरक्षा कवच कमजोर होने पर आप तामसी स्थितियों से लड़ नहीं पाते। इन संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। एक छाते को, सुरक्षा कवच को मद्देनजर रखते हुए, हो सकता है मेरे समझाने में कहीं कुछ कमी रह सकती है। इन स्थितियों पर भी चिंतन करें, निरंतर सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि सात्विक स्थिति निरंतर सुरक्षा रूपी कवच मजबूत हो, ताकि संसारी जो एक उलझने हैं, संसारी जो तामसी निंदनीय स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों से वहाँ पर हम बच जाएँ, ताकि आपके हमारे कर्मों में कहीं भी बिगाड़ ना आए, आपके हमारे संस्कारों में बिगाड़ ना आए। सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने, निरंतर सुरक्षा कवच रूपी छत्ता अपने साथ ही रखें और उसमें निरंतर बढ़ोतरी करते रहें, उसमें मजबूती लाएँ। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। शाम को फिर मुलाकात करेंगे प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और दिन में देखिए शॉर्ट्स के ज़रिए हम कुछ लघु संदेश तो प्रस्तुत करते ही रहते हैं। उन स्थितियों से भी आप जुड़ते रहिए और विशेष रूप से जिज्ञासु
मनुष्यों के लिए ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में जो गंभीर विषय हम लेते हैं, उनको सुनना मत भूलें। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझें। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।